सुन रहे हैं जी? आप जल्दी से खा लीजिए, उसके बाद आपको दवा भी खाना है। और हमको तो लगता है जी आज आपका जितना डॉक्टर दवा दिया था वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर 3 दिन का ही दवा दिया था। और काजल, डॉक्टर 3 दिन बाद बुलाया भी था चेकअप के लिए। आज डॉक्टर का पास भी जाना होगा। धत तेरी के, हम तो भूल ही गए थे जी। आज डॉक्टर के पास जाना है आपको। काम का इतना टेंशन हो गया है हमको कि क्या बोले। हमको कब क्या करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं चलता। ए जी, आपको जो डॉक्टर दवा दिया है उससे आपका पैर और माथा वाला चोट का मतलब कुछ तो आपको आराम लगता होगा। आपका माथा का चोट जो घाव था वो तो पहले से थोड़ा कम हमको लग रहा है। पहले बहुत बड़ा सा घाव था, अभी थोड़ा छोटा लग रहा है घाव आपका। काजल, हम क्या बोले तुमको। ज्यादा तो आराम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा आराम ये वाला जो डॉक्टर को दिखाए हैं ना, उससे हुआ है। हमको पहले से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है जी, भगवान का शुक्र है आपको थोड़ा बहुत तो आराम लग रहा है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए। आप लोग जब ठीक हो जाएंगे तो सारा मेहनत मेरा लिए मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। जितना भी मेहनत कर रहे सब कम रहेगा जी। काजल, तुम भी जल्दी जल्दी खाना खा लो। और चिंकी बेटी, तुम भी खाना खा लो जल्दी से। उसके बाद तुम घर में बहन के साथ में रहना। मम्मी हमको डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। ठीक है पापा जी, आप डॉक्टर के पास मम्मी के साथ चले जाइएगा। हम मेरी बहन के साथ रह लेंगे घर में। काजल, तुमको क्या लगता है, मेरी बेटी चिंकी दिन पर दिन समझदार होते जा रही है ना? हाँ जी, समझदार तो हो रही है। अरे मेरी बेटी का ये उम्र था खेलने और खाने का, लेकिन ऐसा जिम्मेदारी आया हम लोग पर कि मेरी बेटी पे भी जिम्मेदारी आ गया उसकी बहन को देखभाल करने का, आपको समय पे दवा खाना पानी देने का। हम तो काम पे चले जाते हैं, मेरी बेटी ही ना आपका ख्याल रखती है जी। काजल, हम बहुत बड़ा मनुष्य इंसान हैं। क्या बोले, हम तो जितना अपने आप को कोसे उतना ही कम है। मेरी बेटी लोग का खेलने कूदने का उम्र में ये लोग का बचपन छीन लिए हम। क्या जी बार बार आप एक ही बात लगाए रहते हैं, मनुष्य है हम मनुष्य है। अरे आप अपनी बेटी लोग के लिए जिंदा हैं क्या कम है? यही आपका एक्सीडेंट हुआ था और भगवान न करे आपको कुछ हो जाता तो आपकी बेटी लोग अनाथ ही ना हो जाती जी। अरे अनाथ होने से तो अच्छा है भगवान आज आपको दुख दिया है, दोनों पैर आपका टूट गया है। अरे 3 महीना बाद 6 महीना बाद तो आप ठीक होंगे। अरे 6 महीने बाद तो आप अपने बच्चे लोग साथ खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे, मेला ले जाएंगे घुमाने, मॉल ले जाएंगे घुमाने, सब कुछ तो करेंगे ना आप। हाँ जरूर। हम जितना भी मेरी बेटी लोग को तड़पाए हैं, उस लैला के चक्कर में वो सब कुछ हम पूरा करेंगे। एक एक चीज मेरी बेटी दोनों को हम हर एक चीज पूर्ति करेंगे। जानती है काजल, जब हम लैला के साथ रहा करते थे ना, जब हम ऑफिस जाते थे, तो लैला हमको बार बार एक ही बात बोला करती थी, तुम्हारी बीबी मनुष्यत काजल गंवार जो है ना, उसके चक्कर में मत फंसना। और हाँ, तुम्हारी जो दो दो को बेटी है ना, उसके भी चक्कर में मत फंसना। हमेशा मेरा कान भरा करती थी। सुनो जी, जब लैला आपकी कान भरा करती थी तब तो आपके पास दिमाग होना चाहिए ना। आप तो कम से कम बोलते कि नहीं मेरी बीबी काजल अच्छी है, मेरी दोनों बेटी है जैसी भी है मेरी है, हम तुम्हारा एक नहीं सुनेंगे। जब उसको आप बोल देते ना जी तो दोबारा आपको ना ये सब बातों बोलती नहीं, पर आपको ही अच्छा लगता था। इसी के लिए लैला आपको अपना बस में किए जा रही थी। काजल क्या बताएं, हम जब लैला को याद करते हैं ना, तो हमको अंदर से ना घृणा आता है। अपने आप पे हमको घृणा आता है काजल, कि हम कैसा पति थे और कैसा बाप थे। ना ही तो हम अच्छा पति बन सकते थे, ना ही तो अच्छा बाप। बस एक आशिक बन करके हम रह गए थे, जिससे हमको कोई मतलब नहीं था। आज देखो, इतना बुरे वक्त में तुम मेरी साथ है। वो मेरी आशिक लैला कहाँ है? एक दिन भी कुछ हाल ना चाल ली मेरा, ना खबर ली। सुन लो जी, ये आशिक और लैला फैला लोग जो होती है ना वो पैसा के लिए होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे खूब प्यार लुटाएगी और खूब दिखावा करेगी कि हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करेंगे, आप ही हमको चाहिए आप ही हमको चाहिए। आपको ऐसे फंसाएगी ना कि आप फंसी जाएंगे। लेकिन जब अपने पास दिमाग हो, अपने बीवी और बच्चे के बारे में जो इंसान सोचता है वो कोई भी गैर औरत के बारे में कभी नहीं फंसेगा। काजल, हमको माफ कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया काजल, कि तुम मेरे जिंदगी में हो।
और भगवान हमको इतना बड़ा एक्सीडेंट किया ना, वो अच्छा ही के लिए किया है काजल, ताकि मेरा आंख खुल सके, कौन अपना कौन पराया जान सके। इसी के लिए मेरे साथ इतना बड़ा अनहोनी हुआ है। अगर मेरे साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता तो लैला का असली चेहरा भी मेरे सामने नहीं होता, और तुम भी इतना कष्ट में मेरा साथ देती कि नहीं देती हमको भी पता नहीं चलता। लेकिन आज के डेट में काजल, हम सच बोले तो तुम मेरे लिए लाखों में एक हो। एक दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन तुमसे मेरा प्यार अब कभी कम नहीं होगा। अच्छा जी, आप तो इतना मेरे को पुल बांधे जा रहे हैं प्यार में कि बोलिए मत। और आपकी बेटियों के लिए प्यार कम हो जाएगा क्या जब मेरे लिए नहीं होगा तो? नहीं काजल, मेरी बेटी लोग के लिए भी बिल्कुल नहीं होगा प्यार कम। अरे अभी तो हम बैठे रहते हैं ना, बस हमको ठीक हो जाने दो। मेरी बेटी लोग को हर एक जगह हम लेकर के जाएंगे, हर एक जगह घुमाएंगे। ठीक है जी, अब हम लोग को पूरा विश्वास है। आप पहले की तरह नहीं हो, आप सुधर गए हो। लेकिन आप पहले खाना खाइए। बताइए पनीर का सब्जी कैसा लग रहा है? बाजार से 100 रुपए का पनीर लेकर के आए थे। और क्या बताएं जी, बाजार में हर एक चीज कितना महंगा है। अदरक, लहसुन, प्याज, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। 500 का बाजार किए, तब जाकर के एक थैला भी नहीं भरा। और तो और हम क्या बताएं जी आपको। मम्मी, तो मेरे लिए एप्पल क्यों नहीं लेकर के आई? हमको बहुत एप्पल खाने का मन कर रहा है मम्मी। मेरे पास पैसा खत्म हो गया था बेटी, एप्पल खरीदने के लिए नहीं था। वो कल हम बगल वाली आंटी का सूट सलवार सिलाई किए थे ना, वही आंटी 500 रुपए दी थी। उसी से हम लेकर के आए हैं घर का सारा सामान। अब हम शेरवानी और लहंगा सिलने वाले हैं ना, इसमें हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। सेठ जी ज्यादा पैसा देगा, तो हम तुम्हारे लिए फल एप्पल भी लेकर के आएंगे। खाना मेरी बच्ची, बस कुछ दिन का और समय दे दे मेरी बच्ची, तुझे अच्छा अच्छा चीज ला करके हम खिलाएंगे। अरे मेरी प्यारी मम्मी, हमको तुम अभी भी अच्छा अच्छा खिलाती है। मेरे मुंह से तो बस यूं ही निकल गया मम्मी की एप्पल खाना है। हमको कुछ नहीं खाना मम्मी, तुम परेशान मत होना मेरे लिए कुछ भी लेकर आने के लिए। घर में जो बनेगा हम वही खाएंगे। अच्छा, मतलब मेरी बेटी इतना समझदार हो गई है कि उसको अगर कुछ खाने का मन करे तो भी अब मम्मी को नहीं बोलेगी, है ना? क्योंकि मम्मी का भी समय बहुत खराब है इसी के लिए। काजल, बातचीत तो होते रहेगा। तुम भी 2 रोटी और पनीर की सब्जी लेकर के खा लो। सारा दिन सारा रात काम करती रहती हो तुम। हाँ जी, हम भी खा लेते हैं, हमको जोर से भूख लगा है। और हाँ जी, आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। और हमको काम में भी मालकिन के घर आज सेठ जी से थोड़ा बात करने के लिए जाना है। अरे तुम काम में जाओगी तो फिर हमको डॉक्टर के पास कब लेकर के जाओगी काजल? सुनो जी, आज तो सारा दिन पड़ा हुआ है। आज में दिन सारा दिन में हम कभी भी आपको लेकर के चले जाएंगे। लेकिन काम करना बहुत जरूरी है। पहले मालकिन के घर से झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं, फिर सेठ जी से हम बात करते हैं। क्योंकि शेरवानी और जो लहंगा है वो सिलाई हो गया है। तो सेठ जी घर पर हैं या नहीं है? समय से बेसमय जाने से सेठ जी के घर में नौकर चाकर मिलेंगे, सेठ जी नहीं मिलते हैं। और आपको डॉक्टर का पास लेके जाएंगे तो कुछ तो पैसा का भी जरूरत पड़ेगा। तो जाते हैं, शेरवानी और लहंगा दे देंगे सेठ जी को, तो हो सके हमको कुछ पैसा मिल जाए जी। ठीक है काजल, जैसा तेरा मर्जी, तुम वैसे ही करो। बस समय पे आ जाना, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। हाँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक समय पे हम आ जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। काजल, क्या बोले, इतना बुरा वक्त अभी चल रहा है ना, एक छोटा सा जियो का मोबाइल भी ले लेते। अरे तुम कहाँ हो नहीं हो, फोन करके पता लगा लेते, बात कर लेते, ज्यादा टेंशन नहीं लगा रहता। लेकिन इतना हालात खराब है कि हम लोग एक जियो का मोबाइल भी नहीं ले सकते अभी। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही बोले। जब हम काम में चले जाते हैं ना तो घर में पति बच्चा का बहुत याद आता है हमको। लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण हम फोन नहीं कर पाते हैं जी। तो एक काम करेंगे, इस बार जो हमको तनख्वाह मिलेगा ना उससे मोबाइल ही खरीद लेंगे, अच्छा रहेगा। एक जियो का मोबाइल आपके पास, एक जियो का मोबाइल मेरे पास। उससे क्या होगा, कौन कहाँ है कैसे है नहीं है तुरंत खबर चल जाएगा। बिल्कुल सही बोली काजल तुम, क्योंकि मेरा पैर टूटा हुआ है। और अब अकेले जब हम घर में रहते हैं ना तो बहुत घबराहट सा होता है हमको, कहीं ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ जैसे कल हो गया था, तो हम कैसे तुमको बुलाएंगे, कैसे तुम जान पाएगी? ऐसे करके
मन में सोचते रहते हैं यार, बहुत डर लगता है। ऐ जी इतना मत सोचा करो। आप भगवान है ना, जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा से करेंगे। ठीक है जी, बहुत बात हो गया, हम जाते हैं, पहले काम करते हैं। लहंगा और शेरवानी की सिलाई तो हम बहुत अच्छा किए हैं और डिजाइन भी अच्छा डाले हैं। हमको तो लगता है सेठ जी को जरूर पसंद आएगा। कितना जल्दी और कितना फटाफट हम जल्दी से सिलाई भी कर लिए और पति और बच्चा को खाना भी खिला दिए हैं। अब इसको एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं और ले चलते हैं सेठ जी का घर। अगर सेठ जी होंगे तो आज ही देंगे और ये दोनों का पैसा भी लेकर के आ जाएंगे और हम पति को हॉस्पिटल भी ले जाएंगे डॉक्टर के पास। दूल्हा और दुल्हन का एक ही जैसा शेरवानी है, मैचिंग मैचिंग अभी तो चल ही रहा है। सब दूल्हा दुल्हन मैचिंग ही ड्रेस पहनता है, तो हम भी मैचिंग ही बनाए हैं। भगवान करे सेठ जी को पसंद आ जाए, हमको कुछ पैसा का मदद हो जाए। अभी पैसा का हमको बहुत जरूरत है। क्या करें, मन में तो इतना घबराहट होता है, इतना घबराहट होता है कि क्या ही हम बोले। पर पति के सामने बहुत ही हिम्मत करना पड़ता है कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं। क्या करें, सारा दिन बाहर काम करो, फिर रात भर सिलाई करो, फिर घर का खाना पीना बनाओ, सब कोई को समय से खाना पीना खिलाओ, फिर जा करके पैकिंग करके सामान पहुंचा के आओ। कितना खटाली होता है। पर क्या करें, मेरा पति का आज ये हाल है, तभी तो हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर आज मेरा पति ठीक होता तो ये तो दिन हमको नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज ये मेरा पति का हाल है। एक तरफ से हम बहुत दुखी हैं, मेरा पति का ये दोनों पैर टूट गया है, लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो थोड़ा हम खुश भी हैं, इसलिए कि जब मेरा पति ठीक था तो दूसरी औरत के चक्कर में हमको कुछ नहीं समझता था, जैसे कि हम उनका कुछ है ही नहीं, हम और मेरी दोनों बेटी। लेकिन आज मेरा पति का जिंदगी में दुख आया तो कम से कम ओ हमको तो समझ तो रहे हैं ना कि काजल उसकी बीवी सब कुछ कर सकती है, उसका ख्याल भी रख सकती है। बस बस हमको पति का प्यार ही चाहिए था और मेरे पति अब समझ गए हैं। भगवान ने चाहा तो मेरा पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और हमको हमारा पति का प्यार हमेशा मिलेगा, हमको भी मिलेगा और मेरी बेटी को भी मिलेगा। क्या करें, रोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन रोना आ जाता है। पर स्ट्रांग बहुत बनते हैं, रोए नहीं बोल करके। क्या करें। काजल अब मत रो, चल अपना काम में लग जा, कितना रोएगी, रोएगी तो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। अब चलते हैं, पैक कर लेते हैं, पैक करके लेके जाते हैं। अब ज्यादा रोना धोना नहीं करना है, मन को खुश रखना है। पैक करके माथे पर भी ढो लिए हैं, अब आराम से लेके चले जाएंगे आस्ते आस्ते। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, बस उसके अंदर चाह होना चाहिए। यही औरत दुर्गा चंडी काली सब कुछ बन सकती है, अपने पति और बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है एक औरत। एक औरत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। अरे मर्द तो कमाता है तो औरत को हाथ पसारना पड़ता है। हमको मार्केट जाने के लिए 1000 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो बोलना पड़ता है औरत को। और अगर औरत खुद मेहनत करे और खुद कमाने लगे तो कभी पति के सामने हाथ नहीं पसारेगी। पर मेरा तो ये दूसरा कहानी है, पति मेरा बीमार होने के कारण हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ये भी दिन टल जाएगा, एक दिन तो जरूर अच्छा दिन आएगा मेरा। अरे काजल अभी तक नहीं आई, बहुत समय हो गया, घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी सब पड़ा हुआ है। वो तो बोली थी हम 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो 11 बज गया, इतना लेट काहे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या करे वो बेचारी भी, उसके सर पर बहुत जिम्मेदारी हो गया है। भगवान उसका पति को जल्दी से ठीक कर दे, जल्दी से ठीक हो जाएगा उसका पति तो उसका पति भी काम करेगा, बेचारी के सर पर थोड़ा जिम्मेदारी तो कम होगा। सारा दिन मेरे घर में काम करती है, फिर जा कर के अपना घर में काम करती है, फिर रात भर सिलाई करती है। हमको तो कभी कभी टेंशन हो जाता है कहीं काजल बीमार ना पड़ जाए इतना काम करते करते। अगर काजल बीमार पड़ गई तो फिर उसको देखभाल करने के लिए उसका घर में कोई नहीं है, उसका तो छोटा छोटा 2 बच्चा है, पति का भी टांग टूटा हुआ है, क्या होगा।
पर बेचारी का पैसा का भी बहुत जरूरी है, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। अरे हम भी कभी कभी बोलते हैं काजल को कि हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया कर, आस्ते आस्ते छुड़वा देना जब तेरा पति ठीक हो जाएगा, लेकिन मानती नहीं है। बोलती है कि नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपसे पैसा ले लेंगे तो कहीं मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए। अरे भला पैसा लेने से रिश्ता काहे खराब हो जाएगा, इतनी तो अच्छी है, नीयत का भी बहुत अच्छी है काजल। उसकी सास कैसी सड़ी हुई इंसान है जो इतनी अच्छी बहू को घर से निकाल दी। अरे उसको तो शर्म लगना चाहिए, इतना छोटा छोटा 2 बच्चा है, पति का दोनों टांग टूटा हुआ है, कैसे घर से निकाल दे। अगर घर से निकाल दे तो ये लोग कहाँ जाएगा, क्या होगा ये लोग का। इतना तो उसकी सास को सोचना ही चाहिए, लेकिन नहीं, हद हो गया हद। दुनिया में ऐसी भी सास है। अरे वैसे सास होने के चक्कर में हर घर की सास बदनाम है। अरे बहुत टाइम हो गया, अब लग रहा है नहीं आएगी वो। लगता है उसका घर में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, तभी नहीं आ पा रही है। जाते हैं हम ही झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं, कितना राह देखेंगे। मालकिन, ए मालकिन, अरे आप बाहर ही मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। अरे काजल, तेरा ही तो राह देख रहे थे कब से, तू अभी तक आई नहीं, हम सोच रहे थे और जा रहे थे खुद ही हम बर्तन झाड़ू पोछा कर लेने के लिए। इतना लेट क्यों हुआ भला तेरा? मालकिन क्या बताएं, अरे घर में ना पति बच्चा को थोड़ा खाना बना के गर्मा गर्म देने लग गए, उसी में थोड़ा लेट हो गया मालकिन, नहीं तो हम लेट बिल्कुल भी नहीं करते। माफ कर दीजिएगा मालकिन, माफ कर दीजिएगा। अरे पगली, माफी क्यों मांग रही है? अपना पति बच्चा को समय पे खाना ही ना गर्मा गर्म खिला रही थी, क्या हुआ लेट हो गया तो? कोई बात नहीं, लेकिन माफी नहीं मांगेगी। काजल, ये क्या, सेठ के घर से तुम लेकर के गई थी फिर लेकर के आ रही है, क्या बात है? अरे मालकिनी, कल सेठ बोला नहीं था कि लेकर के आने के लिए, एक सेट सिलाई करके दिखाने के लिए, वही सिलाई हो गया है, वही लेकर के आए हैं। अच्छा, तो तू अभी सेठ का घर जा रही है? हाँ मालकिनी, जब सोच रहे हैं कि इतना ढो करके यही रास्ता पड़ता ही है सेठ जी का घर, तो पहले सेठ जी के घर ही जा करके दिखा दे, अगर माल उनको पसंद हो जाएगा तो वहाँ से रख करके आ जाएंगे, फिर आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी करके एक ही बार हम घर चले जाएंगे। आज मेरे पति को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। अच्छा ये बात है, तेरा कहना ठीक ही है, चल चलते हैं तेरे साथ, आएगी फिर काम कर लेना मेरे घर का। काजल तू कितना मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, तुम बहुत हिम्मत वाली है। क्या करे मैडम जी, करना पड़ता है। अरे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, मेरा अलावा मेरा परिवार में कोई है भी नहीं। और हाँ, तेरा भी बोलना सही है, कौन करेगा, तेरी सास तो मर जाती वो अच्छा, लेकिन इतना शासन उसको नहीं कराना चाहिए था बेटा और बहू के साथ। मैडम जी छोड़ दीजिए, मेरी सास का बात तो उठाए हुए मत करिए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्या करे जाने दीजिए। मैडम जी ये देखिए, आप बोलती थी ना हमेशा कि कैसा तुम काजल सिलाई करती हो, देख लीजिए मेरा सिलाई कैसा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा डिजाइन का सिले है ना मैडम जी। काजल ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब बोले तो अति सुंदर। काजल विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतना सुंदर सिलाई करती हो। हाँ मैडम जी, हम बचपन से ही सिलाई करते थे और मेरी माँ को बहुत शौक था कि हम सिलाई करें, तो हम सिलाई बहुत मन लगाकर बचपन से ही सिलाई किया करते थे। लेकिन जब शादी हो गया था तो छूट गया था, क्योंकि ससुराल में सब कुछ भरा पूरा था, तो हमको उतना सिलाई करने का कोई जबरदस्ती नहीं था। लेकिन किस्मत ने ऐसा ये दिया, ठोकर दिया कि फिर से हमको सिलाई को अपनाना पड़ा अपना परिवार और बच्चा के लिए। काजल तुम बहुत सुंदर सिलाई की है, सेठ जी को तो पक्का पसंद आएगा, पक्का। और देख लेना काजल, मुंह मांगा रकम देंगे सेठ जी तुमको, क्योंकि तुम इतना सुंदर जो सिलाई की हो। मैडम जी आपको तो पसंद आया, बस सेठ जी को पसंद आए तभी जाकर के मेरा मन को शांति मिलेगा, जब सेठ जी को पसंद आ जाएगा। मैडम जी पैसा का क्या है, आज नहीं तो कल बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर सेठ जी को पसंद आ जाएगा तब तो मेरा मेहनत रंग ले लाएगा। काजल सेठ जी को बुलाते हैं, दिखाते हैं। सेठ जी, सेठ जी देखिए सिलाई वाली आई है आपसे मिलने के लिए। अरे क्या बात है, सिलाई हो गया का? कल ही तो सिलाई दिए थे, आज ही कंप्लीट हो गया उतना सारा सिलाई? सेठ जी आपको कल ही हम बोल करके गए थे ना कि पहले हम एक पीस सिलाई करके आपको दिखाएंगे,
पसंद आ जाएगा फिर हम दूसरा कपड़ा में हाथ डालेंगे। तो वही हम आपके पास लेकर के आए हैं। देख लीजिए, पसंद आएगा तभी हम उस और दूसरे कपड़ा में हाथ डालेंगे, नहीं तो फिर सेठ जी आपका सारा कपड़ा खराब नहीं करेंगे हम। सेठ जी, हमको तो बहुत सुंदर लग रहा है। आजकल का जो दूल्हा दुल्हन पहनते हैं बस वैसे ही सेम सिलाई की है काजल। एक नजर आप ऊपर करके देख लीजिए, तब आपको भी समझ में आ जाएगा। अरे ये तो एकदम सच में सिलाई बहुत सुंदर हुआ है, और डिजाइन का तो कोई एकदम जवाब नहीं है। डिजाइन तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई डिजाइनर से डिजाइन किया गया हो। घर संभालने वाली एक लेडीज इतना अच्छा अगर सिलाई करे, तब तो घर का कोना कोना में एकदम खास खास औरत लोग छुपी पड़ी है। अरे मेरा इतना बड़ा बुटीक है, इतना बड़ा बुटीक में हम सिलाई वाला को लाखों लाख दे करके रखते हैं, पर वो इतना अच्छा सिलाई नहीं कर पाती है जितना ये सिलाई की है। क्या सच में सेठ जी आपको मेरा सिलाई पसंद आया? पसंद आया क्या? दिल को छू गया, इतना अच्छा सिलाई हुआ है। अरे हम तो सोचे नहीं थे, हमको तो लगता था कि तुम ऐसा सिलाई कर ही नहीं पाओगी, लेकिन तुम सिलाई बहुत अच्छा की हो। हम जितना कपड़ा आप दे करके रखे हैं तुमको, सब फटाफट सिल करके हमको ला करके दो। तुम्हारा सिलाई हमको बहुत पसंद आया। चलो अच्छा हुआ, काजल इतना मेहनत की थी रात रात जग करके, वो तो सेठ जी को पसंद आ गया। अब बेचारी को सेठ जी कुछ अच्छा पैसा दे दे, तब तो इसका दुख भी दूर हो जाएगा। सेठ जी आपको पसंद आया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना भी लहंगा शेरवानी का कपड़ा मेरे पास है, सबको आज ही रात से हम इतना जल्दी जल्दी सिलाई करेंगे कि सब हम ला करके आपको फटाफट दे दें। ठीक है, तुम मन लगा के काम करो, तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। और ये बताओ कि तुम हो ये दोनों सिलाई का कितना पैसा लोगी? सेठ जी जो आपको सही लगे आप वही दीजिए, क्योंकि सिलाई का रेट हमको पता नहीं है मार्केट में कितना चल रहा कितना नहीं। अरे काम तुम की हो, तुम ना बताओगी? अरे मेरे बुटीक में तो सिलाई का बहुत ज्यादा रेट है, तुम क्या ले रही हो? सेठ जी बोले ना जो आप देंगे हम वही रख लेंगे। सेठ जी हम एक बात बोले, जब आपको इतना पसंद ही आया है तो जिस तरह से आप अपना बुटीक में अपना सिलाई करने वाला लोग को देते हैं वही भाव दे दीजिए। काजल का भी पति बहुत बीमार है, उससे बहुत परेशान है बेचारी, हो सके तो अच्छा डॉक्टर से दिखा भी देगी। अगर मेरा बुटीक में देखा जाए ये कपड़ा का सिलाई का, तो 50,000 का कीमत आएगा। तो ये लो, हम तुमको 50,000 देते हैं। हम तुम्हारा काम से बहुत खुश हुए, बहुत। सेठ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका ये रकम देने के लिए हम बहुत आपका शुक्रिया गुजार हैं। सेठ जी क्या बताएं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना मेरा पति का ठीक करने के लिए। मेरा पति का दो दो टांग टूटा हुआ है, तो हम उसको चाहते हैं कि जितना जल्दी से ठीक करें, और आप इतना हमको रकम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी आपका। ठीक है, और तुम जितना मांगोगी उतना पैसा देंगे। बस इसी तरह अच्छा से सिलाई करके हमको पहुंचाते रहो मेरे घर पर। ठीक है सेठ जी, हम दिन रात मेहनत करेंगे, आपका इसी तरह मनपसंद सिलाई करके हम ला के देंगे।